हेलो एवरीवन। अगर आप लोग इस वीडियो का थंबनेल देखकर यहाँ पर आए हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं आपका भी मन भटक रहा है। आपने बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी की थी कि हम एग्ज़ाम देंगे, महिला पर्यवेक्षक की परीक्षा निकाल कर दिखाएँगे। काफ़ी जुनून था दिल में, लेकिन धीरे-धीरे वो जुनून ठंडा होता जा रहा है। धीरे-धीरे मन उछट रहा है क्योंकि परीक्षा में लगातार देरी हो रही है। कई बार सुनने में आता है इस महीने एग्ज़ाम होगा, लेकिन फिर नहीं होता, और ये सब पढ़ कर रोज़ का रूटीन एक जैसा होने के कारण कई लोगों का मन हट रहा है पढ़ाई से। दिल ही नहीं लगता। मन करता है कि अब छोड़ो, बहुत हो गया। जब एग्ज़ाम का नोटिफ़िकेशन आएगा तब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, और वहीं पे क्विट कर लेते हैं। 8 दिन 10 दिन का गैप हो जाता है तो और चीज़ें समझ में नहीं आती, और इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है पढ़ाई, और फिर बिल्कुल भी मन नहीं करता है क्योंकि हमने बीच में गैप ले लिया है। जो हमारा रूटीन था वो टूट चुका है, और रूटीन एक बार टूट जाता है तो दोबारा फिर उसे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा हो रहा है, बहुत लोगों के साथ हो रहा है। मन नहीं लग रहा है, बनना है, करना है, बिल्कुल इच्छा है कि करना है, लेकिन मन पढ़ाई में नहीं लगता। बुक खोल लेते हैं सामने, लेकिन बुक बस देखते ही रह जाते हैं, दिमाग में कुछ भी नहीं जाता क्योंकि अंदर से इच्छा ख़त्म हो चुकी है पढ़ने की। तो उसको कैसे आप दोबारा से जगा सकते हो अपनी इच्छा को? तो बहुत सिंपल सी बात है। इसको आपको जो भी मैं टिप्स दे रही हूँ, जो भी आपको ट्रिक दे रही हूँ, वो आपके पास ऑलरेडी है, और वो है आपकी एग्ज़ाम को क्रैक करने की वजह, है ना? हम में से कई लेडीज़ हैं, हम में से क्या सभी लोगों की कोई ना कोई वजह रही है। पहली चीज़, किसी की आर्थिक स्थिति ख़राब है और वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब, महिला पर्यवेक्षक की काफ़ी अच्छी पोस्ट है, अधिकारी रैंक है, और हमें ये मिल जाती है तो हमारी लाइफ सेट हो जाएगी, हमारे बच्चों का करियर अच्छा हो जाएगा, है ना? सब कुछ ठीक हो जाएगा। कई महिलाओं की कहना चाहिए कि घर पर वैल्यू नहीं होती है ना? ससुराल वाले या घर के लोग या हस्बैंड ही उनकी वैल्यू नहीं करते हैं, और वो चाहते हैं कि वैल्यू हो, इसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाएंगे तो हो सकता है घर के लोग इज़्ज़त देने लग जाएं। इसके अलावा कई लोगों में जेलसी होती है कि हमारे पड़ोसी की महिला का क्या है, वो एक अधिकारी है, उसकी गवर्नमेंट जॉब है, मुझे भी बनना है, मैं भी उसको प्रूफ करके दिखाऊंगी कि मैं कम नहीं हूँ, है ना? और कई लोगों की इच्छा होती है कि मैं अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दूँ, हमारे पास एक लग्जरी लाइफ हो, इसके लिए वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो हर किसी के पास एक ना एक मोटिव होता है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, लेकिन शायद अब वो हम मोटिव भूल चुके हैं, है ना? स्थितियाँ कुछ ऐसी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गंभीर थी, लेकिन अब थोड़ी ठीक हो गई होंगी। समय के साथ क्या है, परिस्थिति बदलती रहती है। हो सकता है वो स्थिति अब उतनी ज़्यादा गंभीर नहीं हो, तो आपका जो मोटिव है वो थोड़ा-सा लूज़ पड़ गया है। तो यही आपको नहीं करना है। आपको उस मोटिव को हमेशा याद रखना है कि मैंने किस वजह से एक एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की थी। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, अनमैरिड हैं, तो एक बार ध्यान रखना कि आपकी पढ़ाई के लिए आपके घर वालों ने कितना सैक्रिफ़ाइस करा है। आपकी मम्मी ने आपसे घर के काम नहीं कराए होंगे कि नहीं बेटी को पढ़ने दो, वो पढ़ेगी तो कुछ बन जाएगी। पिता ने ढेरों आपको रुपए दिए कि कोई भी कोर्स ले लो बेटा, कोई भी बुक्स ले लो बेटा। पैसे आपको बिल्कुल दे दिए एक बार माँगने पर। उनको एक बार याद रख लो कि उनकी कितनी उम्मीदें हैं। उनको कुछ उम्मीदें होंगी तभी तो उन्होंने आपको ये सब किया ना, तभी तो मम्मी ने काम नहीं कराया, तभी तो पापा ने पैसे बिना पूछे दिए कि कहाँ लगाना है, क्या करना है। और अगर आप मैरिड हैं तो एक बार सोच के देखिएगा, आपने अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं दिया होगा। पढ़ाई जब शुरू की होगी, बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दिया होगा, बच्चों के साथ खेलना, उनको ठीक से खाना खिलाना, यहाँ तक कि उनकी पढ़ाई तक पर आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा क्योंकि आपको अपनी पढ़ाई करनी है। आप लोग जानते हो कि 1 साल बच्चों की पढ़ाई अगर कम हो भी जाए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 साल में आपने अच्छी पढ़ाई कर ली तो उनका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है ना? आपने अपने हस्बैंड के साथ क्वालिटी टाइम नहीं बिताया होगा क्योंकि आपको पढ़ाई करनी है। तो जब इतने सैक्रिफ़ाइस आप ऑलरेडी कर चुके हो तो अब क्यों हार मानना? अब तो लास्ट टाइम है, अभी तो बिल्कुल पढ़ाई छोड़नी नहीं है, क्योंकि अब वो टाइम है जहाँ दूसरी गर्ल्स जो हैं, दूसरी महिलाएँ जो हैं, वो ज़ोर-शोर से तैयारी करना शुरू कर चुकी हैं क्योंकि अब एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो उनसे अगर आप पीछे होते हो तो बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि आप 1 साल से तैयारी कर रहे हो और उन्होंने अभी पढ़ाई शुरू की है। अगर वो दिन में 8-8 10-10 घंटे पढ़ सकते हैं तो आप कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 3 से 4 घंटे तो पढ़ ही सकते हो, क्योंकि आपके पास एक रीज़न है कि आपने इस वजह से पढ़ाई को शुरू किया है। तो बिल्कुल भी क्विट मत कीजिए, जो भी आपका लक्ष्य है उसको हासिल करिए अपनी उस एक वजह के कारण जिस वजह से आपने पढ़ाई शुरू की है। इससे अच्छी टिप्स या ट्रिक्स
हो ही नहीं सकती है कि आप अपनी वजह को याद रख के पढ़ाई कीजिए, आपका मन कभी भी विचलित नहीं होगा। एक बार वो सारी बातें रिकॉल करिए कि कैसे आपने कितनी प्रॉब्लम के साथ पढ़ाई की है। हो सकता है आपकी पढ़ाई के कई लोग खिलाफ भी हों, हो सकता है कई लोग ना चाहते हों कि आप घर के काम छोड़कर पढ़ाई करने बैठे हो। तो उन सब बातों को याद करके फिर से उसी जोश के साथ पढ़ाई कीजिए, अपने आप मन लगेगा आपका पढ़ाने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और दूसरी चीज़, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपने किस वजह से इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की है, क्या रीज़न है इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपके पास, ठीक है? और मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय।